टॉपिक का नाम क्या है बेटा? पैराबोला। बातचीत बंद कीजिए, समझिए 2 मिनट। पैराबोला होता क्या है? पैराबोला का मतलब हो गया कि एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस, लोकस का मतलब होता है पद चिन्ह, ठीक है? मतलब जैसे कोई गीली मिट्टी से कोई जानवर चल के गया है और आपको जानना है कि वो जानवर किधर गया है, तो आप उसके पद चिन्हों को फॉलो करोगे। तो वैसे ही किसी पॉइंट के एच कॉमा के ऐसे लोकस, लोकस का मतलब क्या हो गया? फुटप्रिंट, जिनको मिलाने से एक ऐसा डायग्राम बनेगा जिसको बोलते हैं क्या? पैराबोला। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि जो फुटप्रिंट्स होने चाहिए वो ऑलवेज इक्वल होने चाहिए किसी एक फिक्स्ड लाइन पर परपेंडिकुलर। मान लेते हैं पॉइंट का नाम है P और परपेंडिकुलर है PM और इसका नाम है Q। दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, और ये डिस्टेंस हो गई तुम्हारी क्या? PQ। तो आप इसको इस तरीके से मूव कराओ कि इस पॉइंट P का लोकस या P ऑलवेज PM इक्वल टू क्या रहे? PQ। तो इफ PM ऑलवेज इक्वल टू किसके? PQ, देन locus of P is known as, locus of P is known as पैराबोला। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, मैंने क्या बोला फिर से समझिए। कि ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर किसी पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो? इक्वल। तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज पैराबोला। भाई लोकस का मतलब क्या है? हो सकता है ये पॉइंट जब यहां आएगा तब भी ऐसी सिचुएशन बन रही होगी, यहां आएगा तब भी ये सिचुएशन बन रही होगी, ऐसे यहां आएगा तब भी ये सिचुएशन बन रही थी, यहां आएगा तब भी ये सिचुएशन बन रही थी, यहां आएगा तब भी ये सिचुएशन बन रही थी, यहां आया तब भी ये सिचुएशन बन रही थी। तो जब इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो ये जो बनेंगे इसको क्या बोलेंगे? पैराबोला। लोकस का मतलब समझ रहे हो? कि ये पॉइंट जैसे जैसे जा रहा है उन पॉइंट्सों को आपस में अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या बनाएंगे? हमारा जो कर्व बनाएंगे उस कर्व का नाम क्या होता है? पैराबोला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? फिर से समझते हैं। एक पॉइंट है H कॉमा K और एक फिक्स्ड पॉइंट है कितना? Q। एक फिक्स्ड पॉइंट है Q और एक वेरिएबल है कितना? H कॉमा K। और एक फिक्स्ड लाइन है क्या? कोई भी एक लाइन है मान लेते हैं। तो P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर और P से Q के बीच की डिस्टेंस जब इक्वल होगी तो P के लोकस को बोलेंगे क्या? पैराबोला। ठीक है। अब जब ये पैराबोला बनेगा बच्चे, तो इसमें जो फिक्स्ड लाइन होती है, फिक्स्ड लाइन होती है जो, इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं फोकस। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये पॉइंट है कहीं पे मान लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट फोकस F। इसको बोलेंगे सेंटर या वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स। और ये है आपका 0,0। फोकस से डिस्टेंस होती है वर्टेक्स की अगर मान लेते हैं A, तो वर्टेक्स के पॉइंट को हम मूव करा रहे हैं, ठीक है ना? इसी को तो वेरिएबल पॉइंट बोला है इस कर्व को। तो ये डिस्टेंस अगर A है तो फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए? A होनी चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस का मतलब x प्लस a इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया बच्चे? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया? x प्लस a इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा फोकस कितना आ गया?
बोलो, ये डिस्टेंस है a, तो a कॉमा 0, a कॉमा 0, कोई दिक्कत यहां तक? वर्टेक्स कितना आ गया? 0,0, और ये कर्व कौन सा है? इस कर्व का नाम होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या होता है ये? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नोट कीजिए, इसमें और भी डिटेल से समझाएंगे अभी, तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जरूरी नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब एक फिक्स्ड लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब फिक्स्ड लाइन है, और फोकस का मतलब फिक्स्ड पॉइंट है। नहीं, अभी नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है, सब चेंज हो जाएगा, अभी सब दिखाता हूं, अभी सब बनाऊंगा। एक बार ये जनरलाइज नोट कर लीजिए आप, किसको क्या बोलते हैं। वो लाइन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो, इसका नाम होता है एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस। और अगर ये एक लाइन है ए बी, तो ए बी अगर परपेंडिकुलर है एक्सिस पे, तो इसको बोलते हैं लैटस लेक्ट्रम। बेटा क्या कर रहे हैं आप लोग? ए बी को क्या बोलेंगे? लैटस रेक्टम। कोई दिक्कत यहां तक? लिख लीजिएगा, ए बी क्या है? बेटा शांत हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या हुआ? आ रहा है इसमें? बाकी हम इसमें अभी कलर वलर सब सही कर देंगे इसका। पता नहीं क्या लाइटिंग का चक्कर है, इतने काले तो हम नहीं है जितने इसमें आ रहे हैं, पर हम जान रहे हैं इसमें काले यार। हमने लाइट भी लगवाई थी लाके यहाँ पे, दो हेलोजन टाइप की। नहीं बेटा, वो स्टूडियो इफेक्ट नहीं आ रहा है, जो चाहिए वो चीज नहीं मिल रही है। स्टूडियो इफेक्ट चाहिए पूरा, मुझे लग रहा है उसके लिए। हाँ, उससे सस्ता ही है। इरेज करें? चलिए फिर से शुरू करते हैं। पैराबोला क्या होता है? हमारे पास दो चीजें हैं, एक होती है फिक्स्ड लाइन और एक होती है क्या? फिक्स्ड पॉइंट। हमने मान लिया कि ये हमारी एक फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन। इसके कोऑर्डिनेट है ax प्लस, इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लेते हैं, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे हैं x1 कॉमा y1। ठीक, और ये एक पॉइंट है p h कॉमा k। इस पॉइंट, बेटा बात नहीं, इस पॉइंट p का लोकस अपने को देखना है, और वो लोकस इस तरीके से होना चाहिए कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इज pm इक्वल टू pq होना चाहिए। pm क्या होगा? pm होगा बच्चे, देखो pm इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो अगर हम h कॉमा k से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ कितनी आएगी? ah प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स कितनी आएगी? अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन माइनस एच का प्लस वाई वन माइनस के का, और यहां से आपकी h कॉमा k में एक इक्वेशन आ जाएगी, और वो इक्वेशन कहलाएगी क्या? इक्वेशन ऑफ पैरा। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, हेडिंग डालेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला। हेडिंग डालिएगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ
पैराबोला। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला। पहले तो ये बताइए, डेफिनेशन सबको क्लियर है? डायरेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं? फिक्स्ड लाइन को। फोकस किसे कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट को। लेटस लेक्ट्रम क्या होती है? द लाइन पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड द लाइन पासिंग perpendicular from fixed point, the line passing from fixed point and perpendicular to axis is known as क्या? latus laterum। ठीक है, हमें क्या बताना है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला। देखो हमारे पास चार इक्वेशंस है। नंबर एक, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका पैराबोला ये बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका पैराबोला ये बनेगा। दिस इज वाई एक्सिस, अभी लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका पैराबोला ऐसे बनेगा। इसका मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा कुछ इस तरीके से। सभी में आपको ए दिख रहा होगा। फोकस लिखते हैं। इस पैराबोला का फोकस क्या हो जाएगा? a,0। इस पैराबोला का फोकस क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। इस पैराबोला का फोकस क्या हो जाएगा? ठीक है, और इस पैराबोला का 0, -a। ठीक, वर्टेक्स कितना हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 एंड 0। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस पे फोकस होगा उतनी डिस्टेंस पे क्या होगी? पीछे की ओर होगी। और ये हो गई फिक्स्ड लाइन जिसका नाम क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस ए इक्वल टू, या फिर आप ऐसे देखो, ये -a,0 से पास कर रही है तो x इक्वल टू -a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, x इक्वल टू a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे, y इक्वल टू -a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऊपर, y इक्वल टू +a। कोई दिक्कत? एक टॉपिक आता है, अच्छा इसको नोट कीजिए पहले। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। हाँ, वर्टेक्स है, उसका नाम वर्टेक्स होता है। और जरूरी नहीं कि वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन हो। ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला है।
जीरो कॉमा फोकस, वहां पे भी फोकस, ठीक। इसका फोकस कितना हो गया, 0, A, वर्टेक्स कितना हो गया, 0, ठीक। इरेज कर दे, कोई दिक्कत यहां तक? चलो देखो एक बार फिर से देखते हैं इस टॉपिक को पूरा। हाँ भाई, पैराबोला y² इक्वल टू 4ax कैसे बनेगा? x एक्सिस, y एक्सिस, ये बन गया तुम्हारा पैराबोला। कोई दिक्कत यहां तक? फोकस कोऑर्डिनेट बोलो कितना होगा, A,0, ठीक। वर्टेक्स कितना होगा, 0,0। दिस इज व्हाट, डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, -a। इसका नाम क्या है, DIR, कितना हो जाएगा बच्चे, x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक है। लेटस लेक्ट्रम किसे कहा गया मैंने, द लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, इसका नाम क्या होता है, एक्सिस, एंड पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज लेटस लेक्ट्रम। लेटस लेक्ट्रम, ठीक। लेंथ ऑफ लेटस लेक्ट्रम कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, A,0, और ये इक्वेशन जो है वो क्या है, अगर हम लेटस लेक्ट्रम की इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन की सब इक्वेशन ऑफ लेटस लेक्ट्रम कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू a हो जाएगी, और y² इक्वल टू कितना होता है, 4a, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x की वैल्यू a पुट कीजिए तो y² इक्वल टू कितना आ गया, 4a², तो y² इक्वल टू कितना आ गया, +-2a। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, A,2a, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, A,-2। ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है भाई, A से पास कर रही है, परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब x इक्वल टू a इक्वेशन हो गया, और x इक्वल टू a है तो पैराबोला पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो पैराबोला पे पॉइंट्स क्या क्या आ गए, A,2a और A,-2a। तो लेंथ की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हो गई, 2a, और नीचे वाली भी कितनी हो गई, 2a। तो टोटल लेंथ ऑफ लेटस लेक्ट्रम कितनी होती है, 4a। याद रहेगा, कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी, 4ax, उससे हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं। चैप्टर खोलो, एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, 11.1 हो गया होगा, 2 NCERT 11.2 पहला क्वेश्चन क्या लिखा, बोलिए फिर से बोलो, कौन सा, ये वाला, x A,0 था। लेटस लेक्ट्रम होती क्या है, परपेंडिकुलर पासिंग फ्रॉम फोकस, तो इसका मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू a अगर पैराबोला पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू +-2a, ऊपर का +2 हो गया, नीचे का -2 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर हो गया? हाँ भाई, पहला क्वेश्चन बोलिए, अभी लिखिएगा बाद में। पहला क्वेश्चन बोलिए क्या लिखा हुआ है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। और क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द, अच्छा पहले इसको फॉर्म में बनाओ। क्या ये 4ax के फॉर्म में बना हुआ है? इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 3 × x। तो a इक्वल टू कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब a इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब क्या निकालना है आपको? नंबर 1 फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है इस इक्वेशन के लिए? a,0 मतलब 3,0। दूसरा क्या पूछा है? एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसकी एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। आगे पढ़ो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस कंडीशन के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन सी थी? x प्लस 3 इक्वल टू 0। और क्या पूछा है? लेंथ ऑफ लेटस लेक्ट्रम। लेंथ ऑफ लेटस लेक्ट्रम का फॉर्मूला कितना आया? 4a। तो 4 3 12। और क्या पूछा है? बस देख लो आंसर। नहीं समझ में आया? सूरज कश्यप, क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है ये? बस वो नोट करो, ऊपर वाला नोट करो, पता चलेगा अभी। क्या हो रहा है ये? नोट कीजिए, नोट कीजिए। लाइन है, फिक्स्ड लाइन। देखो सबसे पहले लिखा ही है डायरेक्ट्रिक्स, इस फिक्स्ड लाइन को बोला गया है। इस लाइन को, ब्लू लाइन को, फिक्स्ड लाइन को ही डायरेक्ट्रिक्स बोला गया है। कोई डाउट है बोलिए। क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ में? आगे लगाओ। एनसीईआरटी का है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं। हो गया। देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसका एक पैराबोला बनाओ, तब आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और दिखेगा क्वेश्चन। ठीक है ना? इरेज करे। कोऑर्डिनेट एक्सेस ही होता है इसके। तो जिसके अंदर से पैराबोला बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है ये पैराबोला, उसको एक्सेस बोलेंगे। इरेज कर दें? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, शायद उससे कुछ समझ में आए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब ये सोचो ये किस फॉर्म वाला पैराबोला दिया गया। पलटो पेज देखो। हमने आपको कितने फॉर्म पढ़ाए हैं? 4 फॉर्म पढ़ाए हैं। देखो चारों में से कौन सा फॉर्म दिया गया है? ये सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कौन सा फॉर्म दिया गया है? थर्ड वाला। कैसा पैराबोला बनेगा? अपवर्ड बनेगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है सबको? पक्का? क्या ये 4ay के फॉर्म में बना हुआ है? बनाए इसको?
तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से क्या कर दे डिवाइड, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 3/2 इंटू वाई इक्वल टू स्क्वायर। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, क्या क्या पूछा है, नंबर एक बोलो, फोकस बोलो, फोकस यहां कहीं होगा 0,3/2, बहुत बढ़िया, फोकस हो गया। नंबर दो, नहीं डायरेक्टिव पूछा है क्या, कोऑर्डिनेट एक्सेस वाई एक्सेस। तीसरा क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिस क्या होगी, x प्लस 3/2 0। कैसे आएगी ये सूरज, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा भैया, डायरेक्टिस की इक्वेशन ये होगी और ये डिस्टेंस कितनी है 3/2, तो ये भी डिस्टेंस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, -3/2, तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू -3/2, ये इधर आएगा तो कितना हो गया y प्लस 3/2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक। अगला क्या पूछा है 4a, 4a को मिला के करेंगे तो कितना आएगा 6। कोई दिक्कत, एक्सेस वाई एक्सेस, फोकस किस पे है, उसी को एक्सेस बोलेंगे। कोई डाउट है अभी भी, करिए करिए फटाफट करिए, इसको नोट कीजिए, तीसरा ट्राई कीजिए, जब तक खुद से ना होने लगे तब तक कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को,